नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 11 मई 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी SSSC के विभिन्न पदों पर होने वाली परीक्षाओं के बारे में। ये परीक्षाएँ जो कोविड के कारण फंस गई हैं, कौन कौन सी परीक्षाएँ, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सारा कुछ दिया गया 8 भर्ती परीक्षाओं के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर अपडेट दिया गया कि सांख्यिकी अधिकारी एवं शोध अधिकारी भर्ती परीक्षा 2019, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन भर्ती 2019, वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक भर्ती 2019, सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा भर्ती 2019 की मुख्य परीक्षा, मंडी परिषद 2018 की परीक्षा, सम्मिलित ग्राम पंचायत अधिकारी की परीक्षा 2018 की, अवर अभियंता एवं उप वास्तुविद भर्ती परीक्षा 2016, सम्मिलित तकनीकी भर्ती 2016। तो ये 8 भर्ती परीक्षाएं हैं जो कोरोना के कारण फंस गई हैं। हालांकि वैसे भी यूपी SSSC बहुत ही सुस्त काम करता है, लेकिन अब एक बहाना और मिल गया कि यूपी SSSC को कि यहाँ कोविड चल रहा है। तो जो अभ्यर्थी इन परीक्षाओं से संबंधित है उनको अभी इंतजार करना पड़ेगा। अभ्यर्थियों में घोर निराशा जो है व्याप्त हो गई है, क्योंकि बहुत पुरानी भर्तियाँ हैं, 2-2, 3-3 साल हो गए हैं, 5-5 साल तक हो गए हैं, लेकिन अभी तक भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो पा रही है। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं तो कोरोना कर्फ्यू के कारण जेल वार्डर परीक्षा परिणाम में भी देरी होगी। जेल वार्डर, फायरमैन और घुड़सवार पुलिस के विभिन्न पदों के लिए अंतिम परिणाम घोषित होने में समय लग रहा है। इससे पहले इसे अप्रैल के मध्य में घोषित होना था, लेकिन पंचायत चुनाव फिर कोरोना कर्फ्यू के कारण अंतिम चयन परिणाम अब तक घोषित नहीं हो पाया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष राजकुमार विश्वकर्मा ने बताया कि अंतिम चयन परिणाम कोरोना कर्फ्यू समाप्त होते ही घोषित कर दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है PCS परीक्षाओं को लेकर के, यूपी PSC को लेकर के। 2 PCS परीक्षाओं की मार्कशीट मांगी। पिछली परीक्षाओं में संशोधित उत्तर कुंजी जारी न होने पर आयोग पर उठाए गए सवाल। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अब तक PCS 2019 और PCS 2020 की मार्कशीट जारी की है। यहाँ पे जारी की है, लेकिन यहाँ पर होना चाहिए जारी नहीं की है। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि दोनों परीक्षाओं की मार्कशीट शीघ्र जारी की जाए, ताकि अगली परीक्षा के लिए वे अपना मूल्यांकन और अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर सके। इसके साथ ही अभ्यर्थियों का कहना है कि कोविड के कारण PCS 2018, 2019 और 2020 की परीक्षा प्रभावित हुई है। ऐसे में ओवरेज अभ्यर्थियों को अगली भर्ती परीक्षाओं में भी मौका दिया जाए। तो ये अभ्यर्थी काफ़ी दिनों से 2 चांस देने की मांग रहे हैं, लेकिन यूपी PSC इस पर कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है। अगली अपडेट है लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष को लेकर के। काफ़ी दिन होंगे, लगभग 15-20 दिन हो गए लोक सेवा के आयोग के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने अभी तक अपना कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। अब यहाँ पर अपडेट ये आ रही है कि नवनियुक्त अध्यक्ष संजय श्रीनेत अगले सप्ताह पदभार ग्रहण कर सकती हैं। आयोग के अधिकारियों को मौखिक सूचना मिली है कि श्रीनेत 20 मई के करीब पदभार ग्रहण करने आ सकते हैं। इनके आने का लिखित कार्यक्रम जल्द ही जारी होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि डॉक्टर प्रभात कुमार का कार्यकाल 17 अप्रैल को समाप्त कर दिया गया था और 18 अप्रैल को संजय श्रीनेत का नाम घोषित कर दिया गया था। लगभग 1 महीने होने वाले हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने कार्यभार आकर के ग्रहण नहीं किया है। अगली अपडेट है माध्यमिक और उच्च शिक्षण संस्थानों को लेकर के। उच्च शिक्षा के अधीन आने वाले सभी राज्य विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय परिसर 20 मई तक बंद रहेंगे। परिसर में किसी भी शिक्षक, छात्र छात्रा और कर्मचारी या अधिकारी की उपस्थिति नहीं रहेगी। वहीं माध्यमिक शिक्षा के सभी बोर्ड के स्कूल 20 मई तक बंद कर दिए गए हैं। विभाग के विशेष सचिव कुंवर राघवेंद्र सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा कि इस दौरान किसी भी स्कूल में शैक्षणिक काम या ऑनलाइन कक्षाएं नहीं होंगी। तो कुल मिलाकर के 9 से लेकर के ऊपर डिग्री कॉलेज तक सब बंद कर दिए गए हैं 20 मई तक, और उसके बाद वैसे भी अवकाश होता है। अगली अपडेट है DLED को लेकर के। इस बार DLED जो प्रवेश प्रक्रिया उसमें बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अभी तक DLED में जो एडमिशन होते थे वो मेरिट के आधार पर होते थे, लेकिन अब एडमिशन जो होंगे मेरिट के आधार पर नहीं होंगे, लिखित परीक्षा के आधार पर एडमिशन लिए जाएंगे। यहाँ पर देखिए लिखा है कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होते ही DLED 2021 में प्रवेश के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू की जाए। इस सत्र से DLED में प्रवेश लिखित परीक्षा से कराने की तैयारी है। अभी तक पाठ्यक्रम में
मेरिट के आधार पर प्रवेश होते आए हैं। इस संबंध में प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। शिक्षकों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सरकार ने लिखित परीक्षा से प्रवेश लेने का निर्णय लिया है। लगभग देखा जाए तो 2 लाख सीटें हैं डीएलएड के लिए विभिन्न कॉलेजों में। तो अब इस साल जो प्रवेश होंगे वो रिटर्न एग्जाम के माध्यम से होंगे और इसमें एडमिशन लेने के लिए ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। इंटर के बाद आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं, ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो या कोई अन्य प्रोफेशनल डिग्री हो। अगर आप इसके लिए पात्र हैं तो आवेदन कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यूपीटीटी को लेकर के अपडेट आ चुकी है फाइनली। आप लोग जानते हैं 11 मई आज है और आज ही नोटिफिकेशन आना था यूपीटीटी का। 18 मई से ऑनलाइन आवेदन लिए जाने थे और इसके जो एग्ज़ाम था वो 25 जुलाई को होना था। यहाँ पर दिया गया आज नहीं आएगा यूपीटीटी का विज्ञापन, टलेगी परीक्षा। तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीटी का टलना तय हो गया है। हालांकि इस पर अभी अंतिम मुहर नहीं लगी है, लेकिन यूपीटीटी के लिए 11 मई को प्रस्तावित विज्ञापन अब जारी नहीं होगा और न ही 18 मई से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। कोविड के कारण वर्ष 2020 में भी यूपीटीटी का आयोजन नहीं कराया जा सका था। ऐसे में अभ्यर्थियों को कोविड के कारण यूपीटीटी की लंबा इंतजार करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती भी आने की सूचनाएं काफ़ी दिनों से प्राप्त हो रही हैं। ऐसे में अगर यूपीटीटी डिले होगी तो जाहिर सी बात है प्राइमरी शिक्षक भर्ती भी डिले होगी। अगर यूपीटीटी काफ़ी खिसक गई तो हो सकता है कि जो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती वो आपको इस साल के अंत तक ही देखने को मिले। और वैसे भी 2022 में चुनाव है तो आचार संहिता लगने के बाद इस प्रक्रिया में, इस भर्ती में विराम भी लग सकता है। हालांकि चुनाव है इस वजह से भर्ती तो निकालेंगे ही निकालेंगे, लेकिन टाइम जरूर बढ़ता जाएगा। पीएचडी को लेकर के बात कर लेते हैं। पीएचडी में प्रवेश प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने की मांग। इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व महामंत्री शिवम सिंह ने कुलपति, कुलसचिव, निदेशक प्रवेश प्रकोष्ठ में संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा के संयोजक को पत्र लिखकर की मांग की है कि शोध प्रवेश परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों का पीएचडी में प्रवेश की प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाए। अगर कोविड के कारण विश्वविद्यालय बंद है तो ये प्रक्रिया ऑनलाइन ही पूरी की जाए। तो जो लोग पीएचडी में एडमिशन लेना वगैरह चाहते हैं तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वेबसाइट आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में पीएचडी के लिए ऑनलाइन एडमिशन इस समय स्टार्ट है। बढ़ते हैं सीबीएसई बोर्ड की तरफ। रिजल्ट के लिए छात्रों को देनी होगी परीक्षा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में 10वीं कक्षा का परिणाम जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हाल ही में बोर्ड ने इस बाबत स्कूलों को मूल्यांकन नीति जारी किया था। परीक्षा परिणाम यूनिट टेस्ट, अर्धवार्षिक परीक्षा और प्री बोर्ड परीक्षा में मिले अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा। वहीं जिस छात्र ने साल भर में कोई परीक्षा नहीं दी है या जिस स्कूल में कोरोना की वजह से परीक्षा नहीं कराई गई, ऐसे छात्रों के लिए स्कूल ऑनलाइन परीक्षा करवाएगा। ये भी असेसमेंट के अंतर्गत होंगी और ऑन रिकॉर्ड रहेंगी। तो जिन छात्रों ने अपनी 10वीं की कक्षा में कोई भी परीक्षाएं नहीं दी हैं स्कूलों में, उनको परीक्षा देनी होगी। उसके बाद ही इनका जो रिजल्ट है वो बनेगा। अगली अपडेट है यूपी स्कॉलरशिप को लेकर के। देखा है जल्द ही 2.5 लाख आय वर्ग के सामान्य विद्यार्थियों को भी मिलेगी छात्रवृत्ति। प्रदेश में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के दायरे में 2.5 लाख रुपए तक आय वर्ग के सामान्य विद्यार्थियों को लाने पर विचार किया जा रहा है। इसके लिए समाज कल्याण विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया। शीघ्र ही यह प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। वित्त वर्ष 2020-21 में सामान्य वर्ग के सभी 5 लाख पात्र विद्यार्थियों को योजना का लाभ दिया गया था। उन्हें कुल 658 करोड़ रुपए की मदद के लिए भुगतान किया गया था, जबकि इस मद में समाज कल्याण विभाग को 660 करोड़ रुपए दिए गए थे। यानी सभी पात्र छात्रों को भुगतान के बाद भी 2 करोड़ रुपए बचे थे। तो जो अब अभ्यर्थी हैं 2.5 लाख आय वर्ग के सामान्य अभ्यर्थी, इनको भी छात्रवृत्ति दी जाएगी। अंत में बात कर लेते हैं एकेटीयू को लेकर के, एडमिशन्स को लेकर के। लिखा है प्रदेश के इंजीनियरिंग, फार्मेसी व मैनेजमेंट संस्थानों में यूजी पीजी कोर्स में दाखिले के लिए 1 माह से अधिक समय से चली प्रक्रिया में अब तक 15,000 फॉर्म ही आए हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से संबद्ध संस्थानों व कॉलेजों में ही लगभग 32,000 सीटें हैं। प्रवेश परीक्षा में मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी गोरखपुर, हरकोट बटलर कानपुर भी शामिल। ऐसे में कुल सीटों की संख्या और भी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन खास बात यह है कि यूपीसीटी के लिए सिर्फ 15,000 आवेदन ही आ पाए हैं, जबकि केवल एक ही टीयू में 32,000 सीटें हैं।
जबकि यहाँ पर कई और अन्य यूनिवर्सिटियाँ भी शामिल हैं। ऐसे में अब क्या होगा, कैसे सीटें भर पाएंगी, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि अप्रैल में एनटीए ने आवेदन प्रक्रिया शुरू किया था और आवेदन प्रक्रिया 1 माह से अधिक चली है और अभी भी टाइम है। जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो जा करके एडमिशन ले सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ये हो गई दोस्तों आज की सारी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।